सन्यासी का जब भी बात आता है हाँ, तो हाँ। उसमें लोग ऐसा सोचता है कि वो लोग वस्त्र धारण नहीं करते। हाँ सत्य है। आपने वस्त्र धारण कर रखा है? सरकार में होता है ना, ये थाना इंचार्ज, सिपाही, दरोगा, ऐसे हम लोगों में भी होता है। तो आप क्या है, थाना इंचार्ज? हम थानापति हैं। 45 मिनट के अंदर आपको नहा करके घाट छोड़ देना है। अच्छा, अभी इस उम्र में भी आप दौड़ लेते हो? अरे क्यों नहीं, क्या बात है, हम कोई किसी से कमजोर हैं? हम तो घूमते रहते हैं। हिंदू मजार में चला जाएगा और चर्च में भी चला जाएगा, मुसलमान कभी मंदिर में जाएगा और क्रिश्चियन कभी मंदिर में नहीं जाए, प्रसाद नहीं खाते हैं, क्या बात है। तो इसलिए तो खाली कहने को है सेकुलर सेकुलर, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मेरा ही कहना है, निरादर किसी का मत करो, मगर सम्मान अपने धर्म का करो। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और जो माँ बाप को नहीं मानते ना, उनके साथ भी वैसे घटना होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर प्रमोदपुरी। आप लोग नागा सन्यासी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम लोग उसी में से, दशनाम नागा सन्यासी। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो वैसे यहीं रहते हैं, प्रयागराज। हाँ जी, प्रयागराज ही रहते हैं? हाँ, दारागंज में। अच्छा, दारा। हाँ, वहाँ अपना अखाड़ा है ना, श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी, वहीं हम रहते हैं। लेकिन बच्चे हैं, कुछ ऐसा प्रश्न पूछें जो लगे आपको कि नहीं भाई ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? नहीं, अरे बिल्कुल, माफ कर क्या दीजिएगा। अरे नहीं, बाबा लोगों से सब प्रश्न पूछना चाहिए। बाबा लोग से सब प्रश्न पूछना अरे बिल्कुल खुला, चाहिए? अच्छा, हर हर गंगे है। ये बताइए कि मेरा एक खुद का जिज्ञासा ऐसा था प्रश्न, और हाँ, लोग बोलते भी जानना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। नागा सन्यासी का जब भी बात आता है हाँ, तो हाँ। उसमें लोग ऐसा सोचता है कि वो लोग वस्त्र धारण नहीं करते। हाँ सत्य है। आपने वस्त्र धारण कर रखा है? ऐसा है ना, देखो लोक परंपरा के अनुसार अगर शहर में रहना है ना, तो फिर तो समाज के साथ चलना पड़ता है। समाज से अपना अलग तो नहीं हो सकते ना। अब जैसे हम शहर में रहते हैं, अखाड़े में रहते हैं, जैसे अखाड़ा हमारा शहर में है, तो वहाँ हम भस्मी लगा करके तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि माता बहनें सभी लोग रहते हैं ना वहाँ, तो पड़ोस में सब मोहल्ले में सब रहते हैं ना। तो ये जो है ना, हम लोग जो भस्म धारण वाले हैं ना, ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं जंगलों में। जंगलों में? हाँ, वो कुंभ में ही आते हैं। अच्छा। हाँ, और हम लोग तो यहाँ रहते हैं अखाड़े में ही हैं, हम भी उन्हीं में से, मगर अब हमारी यहाँ ड्यूटी है। अच्छा। हाँ। क्या ड्यूटी क्या होती है आपकी? हम लोगों में ड्यूटी होती है, जैसे सरकार में होती है ना, वैसे हम लोगों में भी होता है। तो मतलब क्या ड्यूटी जैसे करना सरकार में होता है ना, ये थाना इंचार्ज, हाँ। फिर उसके लिए सिपाही, दरोगा, ऐसे हम लोगों में भी होता है। तो आप क्या है, थाना इंचार्ज? हम थानापति हैं। थानापति हैं? हाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? थानापति के माने जिम्मेदारी, जैसे एक हल्का संभाल दिए कि उस हल्के की जो देखभाल वगैरह जो है ना, वो आपको करना है। हाँ, ऐसा होता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि हाँ। जो नागा सन्यासी, चलिए ये बात तो बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले ये पूछ लेते हैं। पेशवाई जब निकला था, हाँ, हाँ। शहर में नगर भ्रमण था, तो मैं जब आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे ऐसे नागा सन्यासी थे जो कि भस्म धारण किए हुए थे, हाँ। और वस्त्र धारण नहीं किए थे। हाँ, तो तब शहर से ही वो गुजर रहे थे उस नहीं, वक्त तो भी ऐसा है ना, भस्म धारण करेंगे ना, तो अब जैसे हम वहाँ से हमारी जगह है, वहाँ से सभी संत महात्मा आते हैं, वहाँ रहते हैं बाघम्बरी में। अच्छा, बाघम्बरी वहाँ में से हमारी पेशवाई, जब पेशवाई जो निकलती है ना, तभी यहाँ प्रवेश करेंगे। उसके पहले यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ आप आग भी नहीं जला सकते हो जब तक पेशवाई नहीं हो जाएगी और धर्म ध्वजा नहीं हो जाएगा ना। धर्म ध्वजा के पहले आप यहाँ आग नहीं जला सकते हो। इसके पीछे की मान्यता क्या है? क्योंकि मेन तो उसी के नीचे ही सब बनता है ना, धर्म ध्वजा के नीचे। अच्छा, तो धर्म ध्वजा की स्थापना के लिए ही हाँ। पेशवाई निकलती है? हाँ, धर्म नगर ध्वजा भ्रमण होता पहले है? धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। अच्छा। उसके बाद फिर पेशवाई आती है। पेशवाई आने आई, जानो छावनी में प्रवेश किया, जानो मेला चालू हो गया। अच्छा, मेला चालू हो गया। हाँ, उसके पहले मेला, अब अगर अखाड़े नहीं आए, जैसे पेशवाई नहीं आए, जमात यहाँ नहीं आएगी, तो पब्लिक किसको देखेगी? ज़्यादातर पब्लिक दर्शन करने आती बाबा लोगों के, अच्छा। नागा लोगों के। हाँ। वो खाली कुंभ में ही दिखते, बाकी नहीं। अच्छा, ये जो आपका जो मठ होता है आप लोगों का, हाँ, अखाड़ा। उसके पहले आप लोग नाम लगाते हैं, जैसे दिगंबर मठ हो गया? नहीं, ये दिगंबर वगैरह हम लोगों में नहीं लगता है। अच्छा, तो वो किसमें वो लगता है? दिगंबर मठ जो होता है ना, वो वैष्णव संप्रदाय में। अच्छा। हाँ, रामानंदी में। अच्छा, रामानंद। वो लोग ठीक है। अपने आप को लिखते दिगंबर हैं, मगर नागा वो भी होते हैं, मगर हम में उनमें ये इतना अंतर है कि वो लोग वस्त्र धारण करते हैं, लंगोटी लगा के रखेंगे, हम लोग लंगोटी नहीं पहनते हैं। आप लंगोट भी नहीं पहनते हैं? क्योंकि हम लोग तो आदि गुरु शंकराचार्य की सेना है ना। तो
तो ये सेना बना क्यों था फिर? आदि गुरु शंकराचार्य वो तो पता है, हिंदू धर्म की रक्षा की। हाँ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को एक करने के लिए, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये सेना का निर्माण किया था, उन्हीं से ये परंपरा चली है। अभी मेरे सामने 4 नागा सन्यासी दिख रहे जी हैं। जी जी जी। क्या कारण रहा आप लोग घर बार त्याग दिए, क्यों? अब ये तो ऐसा ना वैराग्य आता है, जैसे अगर आप कोई वैराग्य हो गया हाँ। तो कोई कारण थोड़ा होता है। देखो कारण से कोई भी अपना घर नहीं त्यागता है, अब कारण तो कुछ होता ही नहीं है मन मनुष्य में के तो आया अंदर। होगा कि हम संन्यास धारण हाँ, ये वैराग्य जब उत्पन्न होगा ना आपको, तभी आपकी इच्छा जो है ना सन्यास की तरफ जाएगी। और जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं होगा ना, आपकी इच्छा सन्यास की तरफ कभी नहीं जा सकती है। आपको अगर जबरदस्ती कोई बनाए भी देगा ना तो आप भाग जाओगे। लेकिन सन्यासी वही बनता है जो वैराग्य से, जिसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा ना, वही सन्यासी बनेगा और वही इसको निर्वाह कर सकता है। ऐसे इसको निर्वाह, एक बात बता, कहते हैं ना साधु बनना आसान है मगर उसको निभाना जीवन भर। जब उसका रास्ते पर चलोगे ना फिर पता लगता है। कितना हम कठिन। फिर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र किसके ऊपर होती है? साधु साधु पे, साधु संत यही हैं। अब इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। और मेरे को तो ये देखते हो गया कम से कम 50 साल हाँ, इसी दुनिया में घूमते फिरते 50 साल हो गया। मैं 75 में बाबा बना था। अच्छा 75 में। हाँ। आपातकाल जब चल रहा था हाँ emergency। हाँ, हाँ। और 54 का मेरा जन्म है। अच्छा। हाँ, 54 का मेरा जन्म है। और मेरी तो शुरू से ही मेरी ही लगन थी, मेरी इच्छा थी कि हम बाबा बनना है। अच्छा, नहीं इच्छा भी तो आई होगी ना। नहीं तो ऐसा ना संगत का भी असर होता है। हमारे यहाँ, हम जहाँ पर मेरा जन्म है वहाँ से कुछ दूर पे एक महात्मा जी रहते थे, वो थे सीताराम। अच्छा। मैं उनके पास रोज जाता था। घर से जाना पढ़ने के लिए, बस्ता अपना कहीं रख दिया, पहुँच गए बाबा जी के यहाँ। तो कहा भी जाता है संगत से गुण होते हैं। हाँ, संगत से गुण जाते संगत का तो असर रहता है ना, जैसी संगत करोगे वैसा असर आता है, गुण आएगा आपके अंदर। हैं। आप लोग अभी वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसा है, देखो जब भस्मी लग जाती है ना हाँ। फिर तो ठंडी भी नहीं लगती है, ठंड नहीं और जितने कपड़े पहनेंगे ना उससे ज़्यादा ठंडी लगती है। अब देखो पेशवाई वाले दिन हम भस्मी लगाए थे, सबसे आगे आगे हम थे, नहीं पहने थे। उस दिन आगे आगे सबसे हम ही थे घोड़े पे, बिल्कुल, हाँ। मगर ठंडी नहीं लग रही थी। और आज देखो कपड़े पहने तो ठंडी लग रही है। हाँ। भस्मी में और कपड़े में इतना अंतर है, क्योंकि भस्मी धारण के बाद जब धारण हो जाती है ना तो किस रूप में हो जाता है? शिव, शिव के रूप में हो जाता है वो। अच्छा, आप लोग कौन से भगवान को मानते हैं? हमारे मेन तो इष्ट है कपिल मुनि भगवान। अच्छा। हाँ, वो हमारे इष्ट हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा उनको, आप बाकी ऐसे मानते सभी को हैं, मगर हमारे इष्ट जो है ना अंदर है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। अच्छा, ये भगवान शिव हो गए, भगवान वो विष्णु तो आराध्य है हमारे। आराध्य हैं। हाँ, सेना तो उन्हीं की है, शिव से ही तो सबकी उत्पत्ति है ना हम लोगों की। अच्छा, दिगंबर किसको कहते हैं? शिव के जो शिव सेना को, है। दिगंबर रूप जो है ना शिव से ही चला है, अच्छा। बाकी कहाँ से है? बाकी जितने भी देवता देखोगे सब वस्त्र राजाशाही में रहेंगे, और शिव जी को देखोगे जहाँ भी, अगर तस्वीर भी देखते हो ना वो भी भस्म में ही दिखेगी आपको। हाँ। तो उन्हीं से चले हैं। एक खाल पहने रहते हैं बस। हाँ हाँ, हाँ, बस। क्या कहते हैं? बाघंबर, मृगछाला। छाला कहते हैं। बढ़िया है। अभी जैसे बहुत सारे लोग, मेरे भी मन में ऐसी रहती थी, मतलब बचपन जब मैं छोटा था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब देखता था, क्योंकि टीवी पे मैं उस समय देखा था कि कुंभ होता था, तो नागा साधु जो होते थे वो दौड़ के जाते थे और कूद जाते थे। हाँ, तो फिर स्नान तो करना है ना, तो दौड़ना ऐसा क्यों ना, रखे? दौड़ोगे, देखो टाइम फिक्स होता है। अच्छा, टाइम। हर अखाड़े का टाइम 45 मिनट मिलता है नहाने का। 45 मिनट के अंदर आपको नहा करके घाट छोड़ देना है। अच्छा, अभी उम्र में, इस उम्र में भी आप दौड़ लेते हो? अरे क्यों नहीं, क्या बात है, हम कोई किसी से कमजोर हैं? हम तो घूमते रहते हैं। अच्छा। अरे हमारा काम ही घूमते फिरते रहना है, हर हर गंगे। तो महाकुंभ में अगर आप आते हैं तो एक महीने का जो जीवन होता है, हाँ। वो अन्य जीवन से अलग होता है या तो फिर वो तो- बराबर ही होता नहीं है? नहीं, अलग ही रहेगा। हम्म। हाँ, हर आप लोगों के ये पर्व है? नहीं, पर्व है इसका, देखो सबसे ज्यादा महत्व है। अच्छा, हाँ, क्या यहाँ महत्व है? एक तो तीर्थों का सबसे मेन राजा है ये राजा प्रयागराज, सभी तीर्थों का मेन है ये। जी। और यहाँ संगम में गोता लगाना ये तो किस्मत वालों को मिलता है, वो भी कुंभ में।
कोई अभी महाकुंभ लगा है 144 वर्ष के बाद ऐसा फिर ऐसे कुंभ में गोता लगाना संगम में, ये तो भाग्य से ही मिलता है, सबको कहाँ मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता है। हाँ। यहाँ होते हुए भी नहीं नहा पाते बहुत से लोग। तो आप जिस दिन स्नान करेंगे उससे पहले भस्म भी करेंगे? हाँ, भस्म लगा करके जाएंगे, घोड़े पे बढ़िया नगाड़ा बजाते हुए। अच्छा, घोड़े पे बैठ के नगाड़ा? हाँ बिल्कुल, क्या बात है। जीवन लेकिन आपका बहुत, अब ऐसे बाबा जीवन है इसी का तो नाम है बाबा जीवन। परिवार है आपका? नहीं, कोई नहीं। हर हर गंगे। हर हर गंगे। हाँ। आपका परिवार? नहीं, किसी का नहीं, सब हम, ये सब हमारा परिवार ही है। हम एक दूसरे के जो है ना परिवार के ही है। आपकी पीढ़ी नहीं है? नहीं, पीढ़ी ये है ना, ये है हमारी पीढ़ी, ये है, ये सब हमारी पीढ़ी है। और कहाँ से वो वाली पीढ़ी नहीं है हम लोगों में चलती है, जो परिवार वाली पीढ़ी होती है ना, वो नहीं। परंपरा नहीं। वो तो संन्यास मुझे पता है, लेकिन हाँ। परिवार में ऐसे नहीं, ये सब हमारा परिवार ही है। आपके भाई होंगे ना? अरे ये हमारे भाई है। अच्छा। और क्या, ये सब हमारे भाई तो है ना। एक बात बताओ, भाई के पास भाई नहीं बैठेगा ना, कोई दूसरा थोड़ा आके बैठ जाएगा। हम भी तो आके बैठे हैं। हाँ, तो आप भी हमारे हो ना। अच्छा। अगर आप हमारे नहीं होते तो आप यहाँ बैठते नहीं। या आप यहाँ आते? फिर और एक चीज और कि युवाओं को आप क्या सीख देंगे, क्या ऐसा देखो, कुछ बताएंगे जो उन लोगों को फॉलो करना चाहिए? युवाओं को जो है ना, एक तो सबसे पहले अपने धर्म पे अटल रहना चाहिए। धर्म पे? हाँ। लेकिन भारत तो सेक्युलर देश है। नहीं, सेकुलर, अब एक बात बताओ आप, सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष। सभी धर्मों को मानना? नहीं, सभी धर्मों को मानना ये कोई जरूरी नहीं है। वो जो दूसरा पंथ है, संप्रदाय, वो सभी धर्मों को मानते हैं क्या? ईसाई मानते बताओ। हैं क्या? मुसलमान मानते हैं क्या? आप बताओ, मानते हैं क्या? लेकिन मैंने देखा है हिंदू जो है, अरे नहीं मानते हैं भगत जी, मैं तो घूमता हूँ ना। नहीं मानते हो गया है। मैं वो नहीं मानते हैं। देखो, अब देखो, हिंदू, सुनो भगत जी, हिंदू मजार में चला जाएगा और चर्च में भी चला जाएगा, कभी पैगम मुसलमान कभी मंदिर में जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो जाता है मेरे साथ। अरे वो आपके साथ में जाता है। हाँ, साथ में जाता है। और क्रिश्चियन कभी मंदिर में ले जाए, प्रसाद नहीं खाते हैं, क्या बात है? वो तो आपके संगत का असर है ना, आपका दोस्त है ना, इसलिए। हाँ, आपके संग में बल है, तो इसलिए तो खाली कहने को है सेकुलर सेकुलर, मैं नहीं मानता इन चीजों को। आप नहीं मानते ना, लेकिन युवाओं को सनातन धर्म, आप, मेरा यही है सीख, अपने धर्म पे अटल रहो और सभी के धर्मों का सम्मान करो। ये बढ़िया। निरादर किसी का मत करो। देखो, निरादर किसी का मत करो, मेरा ये कहना है, निरादर किसी का मत करो, मगर सम्मान अपने धर्म का करो, अपने धर्म पे अटल रहो, बस। आप लोगों से एक और बात, ये हाँ। परिवार जो टूट रहे हैं, पहले परिवार बहुत रहा करते, उन लोगों को क्या बताइएगा कि देखो, परिवार? ऐसा है ना, ये माँ बाप के ऊपर होता है। और सबसे बड़े, वैसे अगर देखा जाए ना, ये जो बच्चे आजकल के हैं ना, माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ भी नहीं है। हाँ। माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ है क्या? नहीं। फिर श्रवण कुमार थे, माँ बाप को लेकर ही तो निकले थे। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हाँ। और जो माँ बाप को नहीं मानते ना, उनके साथ भी वैसे घटना होती है आगे चल के। चलो बचपन में मैं सोचा करता था ना कि सन्यासी बनना है मेरे को। ठीक है, हाँ, तो ऐसे है ना ऐसा है, सब ऊपर वाले की इच्छा से ही होता है, और जिसको गुरु महाराज चाहते हैं। ये सब प्रारब्ध रहते हैं। प्रारब्ध, वैराग्य, जो वैराग्य से बनेगा भगत जी। योग भ्रष्ट होते हैं। हाँ हाँ, पूर्व जन्म से जो योग भ्रष्ट रहते हैं। हाँ, ये सबके क्या बस का। इसका तात्पर्य क्या? योग भ्रष्ट मतलब इसका क्या मतलब है? योग भ्रष्ट मतलब जो योगी थे, ये उनका योग जो है मतलब, हाँ, खंडित कर देते थे ना। पहले देखो, पहले जो है ना, ज्यादातर ऋषियों के साथ यही तो होता था ना। फिर आप लोग भजन कीर्तन भी करते हो? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो गाने वाला भजन कीर्तन नहीं करते। नहीं, गाने वाला भजन कीर्तन नहीं, वो ढोल दाता वाला नहीं। भजन कीर्तन तो होता होगा। हाँ, साधना माला। बस हम लोग साधना यही चलती है। रुद्राक्ष धारण, हाँ हाँ, रुद्राक्ष। अच्छा, एक चीज और, आज के समय में लोग रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। हाँ, उसके पीछे भी काफी नियम होगा रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष का नियम भी है, काफी फायदा है। अच्छा, फायदे भी बहुत होते हैं रुद्राक्ष धारण के। क्या क्या फायदा होता है? जैसे देखो, अगर कंटिन्यू अगर पहन के रखे
उसको ब्लड प्रेशर वगैरह से भी बचाव रहता है। ब्लड प्रेशर? हाँ, और उसको आप कल जैसे 5 मुखी दाना रुद्राक्ष लो और शाम को भिगा दो कटोरी में, साफ कटोरी में, और सुबह उसका जल पियो। आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि इससे फायदा है कि नुकसान है। बस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है। हमेशा रुद्राक्ष पहनने वाले का हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, कुछ ऐसा चीज जो कि नहीं वो तो देखो हर चीज़ का होता है भगत जी। बाकी रुद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष फिर भी हर चीज़ को माफ़ कर देता है। तुलसी जो है ना वो नहीं माफ़ करता, तुलसी नहीं पहनना। तुलसी के बहुत नियम है। तुलसी पहन करके आप झूठ नहीं बोल सकते हो। आप आज जैसे ये कई चीज़ें जो है ना उसका बहुत बड़ा परहेज है तुलसी का। मतलब रुद्राक्ष फिर भी माफ कर देंगे, हाँ। लेकिन तुलसी जी माफ तुलसी नहीं नहीं। कर पाएंगे। तुलसी सबसे पवित्र मानी गई ना तुलसी। बिल्कुल, हाँ। तुलसी जी और पूजन विष्णु होता भगवान है की सब प्रिय है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज बताइए, आज के जो युवा वर्ग है, जैसे मैं हो गया, हाँ हाँ जो हाँ युवा वर्ग है, हाँ, एक अलग ऐसा जगह है जा ना, रहे हैं लोग। देखो ऐसा वो संगत के कारण नहीं, संगत तो और है ही। कुछ उनके परिवार के कारण भी। परिवार हाँ। संस्कार जो रहते आजकल जो संस्कार जो माँ बाप जो है ना बच्चों की तरफ ध्यान देता है। ध्यान कहीं नहीं, मतलब माँ बाप भी आजकल देते के हैं देखा बच्चों को, नहीं लेकिन नहीं नहीं बच्चे भगत जी, फिर भी ऐसा बिगड़ जाते देखो आजकल के बच्चे जो है ना, जैसे शादी होकर के लड़कियां आती हैं उनको इतना नहीं मानते जितना अपनी लड़की को मानते हैं। जो शादी करके जिसको आप लाओगे अपने घर में उसको माँ बाप इतना नहीं महत्व देते हैं जितना अपने बच्चे को महत्व देते हैं। उससे जो है ना बिगड़ता है काम। आजकल तो परिवारें भी काफी टूट रही हैं। तो टूटने का कारण यही है ना। आप जब लग व्यक्ति के अंदर संभाव मैंने कि जो भी अपने परिवार में सब अपने हैं, जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक ऐसे रहेगा भगत जी। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, भगत जी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, मतलब किसी को संबोधन करने का इसे हाँ यही है। हाँ, संबोधन करने हाँ, का ये है हाँ, भगत जी। हम लोग भगत ही बोलते हैं सामने वाले को। अच्छा, तो चलिए, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। ठीक है भगत जी, जय हो। और आगे भी हम आएंगे, बातचीत करेंगे नहीं, नहीं, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल।